हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेट सेमेस्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम लोग बॉटनी के फोर्थ यूनिट जो है पैलियो बॉटनी वाले जो यूनिट है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके पीछे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हाँ, और देखेंगे कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एग्जाम में बार बार पूछते हैं। उसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, पैट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर चाहते हैं आप इसकी पीडीएफ को आपको मिल जाए, प्रोवाइड हो जाए, तो आप क्या करेंगे, आप टारगेट गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड करेंगे। वहां पे सारथी फॉर बीएससी सेकंड सेमेस्टर का कोर्स होगा, वहां से आप इजिली इस ऐप को वहां से आप ले सकते हैं, इस पीडीएफ को आप ले सकते हैं और वहां से अपने प्रैक्टिस को और अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, सारथी फॉर बीएससी सेकंड सेमेस्टर के नाम से होगा। उस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको एग्जाम के रिकॉर्डिंग सारे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको प्रोवाइड होते रहते हैं। साथ ही साथ आपको जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट फिगर है, डायग्राम है ना, इंपॉर्टेंट वन लाइन नोट्स है, वन लाइनर है, वो सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में वहां पे प्रोवाइड होते रहते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और साथ ही साथ ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाइए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पैलियो बॉटनी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना। और साथ ही साथ आप लोग क्या करेंगे, अपने कॉपी में इसको आप सॉल्व भी करते चलेंगे और ये भी देखते चलेंगे कि जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं उसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हो गए। और फिर लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, एक सेकंड दे दीजिए। पहला क्वेश्चन है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिसेंट इन द जियोग्राफिकल टाइम स्केल ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिकेशन ऑफ स्टेरियोग्राफी। ठीक है, हमको टाइम स्केल की बात कर रहा है, जियोग्राफिकल टाइम स्केल के। जियोग्राफिकल टाइम स्केल का क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, यहाँ से जो टाइम एरा होता है ना वो आपको पता होना चाहिए। तो सब देखिए, क्या वो टर्सरी एरा में था, क्या वो क्वाड्रेंटरी एरा में था, पीरियड में था, क्या वो क्रिस्टेशियंस एरा में था, क्या वो ओलिगोसेनिक में था। तो हमसे पूछा क्या है कि जियोग्राफिकल टाइम स्केल पूछा है, इंटरनेशनल वाला। ठीक है, किसके लिए पूछा है, तो स्टीरियोग्राफी के लिए पूछा है। तो ये होता है क्वाड्रेटरी पीरियड के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है, यानी कि फोर्थ जो चतुर्भुज अवधि जो होता है ना टाइम पीरियड का, जियोग्राफिकल टाइम स्केल का जो फोर्थ पीरियड होता है, फोर्थ स्टेप वाला जो पीरियड होता है, उसमें हमको ये देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा, जो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपने पास, कि पेडियोजेनेसिस इज द प्रोसेस इन विच। अब पूछ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए। ठीक है, कि इंपॉर्टेंट क्या है कि सर ये पेडियोजेनेसिस कैसा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या होता है, क्या पहाड़ का फॉर्मेशन होता है, माउंटेन आर फॉर्म्ड होता है, क्या सॉइल आर फॉर्म, मिट्टी का फॉर्मेशन होता है, क्या इस प्रोसेस में गैसियस का फॉर्मेशन होता है, क्या इस कंडीशन में ओशियन का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह क्वेश्चन आपको कहीं भी देखने को मिल रहे कि सर वो आपसे पूछा क्या है, पेडियोजेनेसिस, क्या पूछा है सर, पेडियोजेनेसिस का प्रोसेस क्या होता है, तो बताएंगे सर ये सॉइल के फॉर्मेशन को ही क्या कहते हैं हम लोग, पेडियोजेनेसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पेडियोजेनेसिस कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, वो क्या हो जाएगा, अपना सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द डायरेक्ट सोर्स, एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट सोर्स टू स्टडी द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से पृथ्वी का आंतरिक भाग का अध्ययन करने के लिए प्रत्यक्ष स्रोत का उदाहरण कौन सा होता है, क्या वो ग्रेविटेशन होता है, ग्रेविटेशन फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, सिस्मिक एक्टिविटीज होते हैं, क्या वो मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्या वो वॉल्केनिक इरप्शन होता है। तो हमको क्या चीज की स्टडी करना है सर, डायरेक्ट सोर्स हमको पता लगाना है ना, कि इंटीरियर अर्थ का, जो सपोज करो ये अर्थ है, ये अपना अर्थ है, तो इसका जो अंदर वाला हिस्सा होगा इसकी स्टडी करना है हमको। तो इसकी स्टडी करने क्या हमको पता होना चाहिए, वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में हमको पता लगाना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट स्टडी कर सकते हैं। या फिर बोलते हैं कि इसका एग्जैक्ट एग्जाम्पल कौन सा होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है। क्या होता है इसका, वॉल्केनिक इरप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर जो 4 है वो अपना करेक्ट हो गया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। मतलब सपोज करो ये अर्थ है अपना, तो अर्थ का आउटर मोस्ट हिस्सा कौन सा होता है, क्या वो कोर होता है। अच्छा यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, इनर मोस्ट कर लीजिए,
सबसे अंदर का पूछा है ना, इनर मोस्ट। क्या वो कोर होता है, क्या वो क्रस्ट होता है, क्या वो मेटल होता है, क्या वो मैग्मा होता है? तो अगर बात करते हैं अर्थ का सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होता है वो क्या होता है, कोर होता है। और जब सबसे बाहर वाला क्या होता है, क्रस्ट होता है ना। सबसे इनर लेयर कौन हो जाता है, तो कोर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी ए होगा, ऑप्शन ए जो होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 4 के बाद आता है 5। 5 क्या दिख रखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मोस्ट डेंस लेयर ऑफ द अर्थ। मतलब निम्नलिखित में से कौन किसे पृथ्वी के सबसे घनी परत के रूप में जाना जाता है? सबसे घनी परत के रूप में किसको जाना जाता है? क्या वो कोर को जाना जाता है, क्या वो क्रस्ट को जाना जाता है, क्या वो मेंटर को जाना जाता है, या फिर इसको मैग्मा को जाना जाता है? तो अगर बात करते हैं सबसे मोस्ट डेंस लेयर की बात करते हैं ना अर्थ का, तो ये क्या होता है अपना, कोर होता है। क्या होता है, कोर। ये क्या होता है, सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा 5th का, वो क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट हो जाएगा। 5th के बाद आते हैं 6 पे। 6 क्या देकर रखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द अर्थ इज द टर्मिनल ऑफ सिलिका एंड SiAl, है ना। ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, SiAl ऐसे। तो इसका मतलब क्या होता है, सिलिका एल्युमिनियम, इसको ऐसे लिख दें Al, इसको बोलते हैं सिलिका एल्युमिनियम। ठीक है। अगर बोल दिया सीमा पूछ दिया सीमा, तो ये क्या होता है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम। तो हमसे पूछा क्या है कि सीला कहाँ होता है, सिलिका और एल्युमिनियम। तो ये होता है अपने क्रस्ट वाले हिस्से पे। कहाँ होता है, क्रस्ट वाले हिस्से पे होता है सिलिका और एल्युमिनियम का। ठीक है, तो 6 का ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये सब भी आप लोग को अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन, हाँ, इंटरेस्टेड क्वेश्चन भी है। चलिए 7 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स formed from the extensing rock by the undergoing process of recrystallization। क्या वो इग्निशियस रॉक से बनता है, क्या वो मेटामॉर्फिक रॉक से बनता है, क्या वो सेडिमेंट्री रॉक से बनता है, या फिर नन ऑफ द अबव से बनता है? तो हमसे पूछा क्या है, रिक्रिस्टलाइजेशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, रिक्रिस्टलाइजेशन की बात कर रहा है कि ये कैसे बनते हैं। तो सर वो मेटामॉर्फिक रॉक से बनते हैं। किससे बनते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक से बनते हैं। अगर इग्निशियस की बात करते हैं ना, इग्निशियस रॉक्स, तो ये बनता है आपका जो भी वॉल्केनो है ना, वॉल्केनो को जब जो भी वॉल्केनो उसका जब कूल हो जाता है ना वॉल्केनो, तो इससे जो भी रॉक्स बनता है ना, या जो भी इसका अवशेष होता है वो बनाता है इग्निशियस रॉक्स बनता है। इग्निशियस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। तो अगर बात करते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन की बात करते हैं, तो किसका होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स का होता है। किसका होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स का देखने को मिलता है। अगर सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें तो इसमें हमको फॉसिल देखने को मिलता है ना। फॉसिल में क्या होता है, प्रिंटिंग, इम्प्रिंटिंग होता है, इम्प्रिंटिंग। जैसे हम बोलते थे ना डायनासोर की हमको फॉसिल मिल गया, तो क्या होता है, वो सेडिमेंट्री रॉक्स पे उसके प्रिंटेड छप जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स पे उसका प्रिंटेड छप जाते हैं, तो वो चीज होता है। तो अगर 7th की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज नोन एज द प्राइमरी रॉक्स। इसमें से कौन सा रॉक जो होता है वो प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है? तो क्या वो इग्निशियस रॉक होता है, क्या वो मेटामॉर्फिक रॉक होता है, क्या वो सेडिमेंट्री रॉक होता है, या फिर नन ऑफ द अबव? अभी हम लोग बात किए ना, जो इग्निशियस रॉक होता है वो किससे होता है, कूलिंग ऑफ वॉल्केनो मटेरियल, कैनो के। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक, तो हमसे क्या पूछा, सबसे प्राइमरी रॉक्स पूछा है ना, तो जो सबसे प्राइमरी रॉक्स होता है तो आप बताएंगे सर वो इग्निशियस रॉक होते हैं। कौन से होते हैं, इग्निशियस रॉक्स होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है, फॉसिल फ्यूल देखने को मिलता है, फॉसिल। ठीक है, तो ये चीज होता है इग्निशियस रॉक का। चलिए आगे चलते हैं, 9th पे आते हैं। 9th है अपने पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स हैव द लेयर लाइक स्ट्रक्चर। अब पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा रॉक होता है जिसमें लेयर देखने को मिलता है। क्या वो इग्निशियस रॉक में देखने को मिलता है, क्या वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में देखने को मिलता है, क्या वो सेडिमेंट्री रॉक्स में देखने को मिलता है? तो अगर बात करते हैं किसकी बात कर रहे हैं, लेयर की बात कर रहे हैं, यानी कि परत की बात कर रहे हैं ना,
निम्नलिखित में किस चट्टाने में परत पाई जाती है? तो सपोज करो कि रॉक है, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा? सपोज करो ये रॉक हो गया, तो इसमें क्या हमको देखने को मिला? लेयर देखने को मिला, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, यानी कि लेयर देखने को मिला। ये किसमें होता है? हम बताएंगे सर, वो सेडिमेंट्री रॉक्स में हमको देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? सेडिमेंट्री रॉक्स में, और इसी में हमको फॉसिल भी देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या हो जाएगा अपना? करेक्ट हो जाएगा। चलिए 10 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स आर नॉन एज द प्लूटोनिक रॉक? इसमें से कौन सा रॉक को हम लोग प्लूटोनिक रॉक के नाम से जानते हैं? क्या वो डीप सेटेड इंटरक्यूसिव रॉक होते हैं, इग्निशियस रॉक होते हैं? क्या वो सैलो डिफ्ट इंटेप्सिव रॉक होते हैं? क्या वो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं? क्या वो इग्निशियस रॉक होते हैं? तो अगर बात करते हैं किसकी बात करते हैं? प्लूटोनिक रॉक की बात करते हैं। तो कैसे होते हैं? डीप सीटेड इंट्रासिवली इग्निशियस रॉक के होते हैं। ठीक है, तो वो इग्निशियस रॉक के क्या होते हैं? उसको हम लोग प्लूटोनिक रॉक के नाम से जानते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका एक है, ए, कुल मिला के यही है कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 11th पे आते हैं। 11th क्या देकर रखा हुआ है कि ग्रेनाइट इज द एग्जाम्पल ऑफ। ग्रेनाइट आप लोग बहुत सुने होंगे, ग्रेनाइट। तो ये किसका एग्जाम्पल होता है? क्या वो इग्निशियस रॉक का एग्जाम्पल है? क्या वो एक्सटेक्सिव इग्निशियस रॉक का एग्जाम्पल है? क्या वो सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल है? या फिर वो मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जाम्पल है? अगर हिंदी में बात करते हैं, क्या वो घुसपैठ करने वाले अग्नेसी चट्टान होते हैं, है ना? तो अगर बात करें ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है, आपसे कभी भी एग्जाम में पूछ ले ग्रेनाइट इज द एग्जाम्पल ऑफ, फैक्ट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, तो पूछ ले ग्रेनाइट इज एग्जाम्पल ऑफ किसका होता है? इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक का ये एग्जाम्पल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा 11th का वो क्या हो जाएगा अपना? करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा 11th का ए। 12th पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल? अब फॉसिल फ्यूल क्या क्या हो सकता है सर? वो कॉल क्या है? कोयला है ना? कोयला क्या है? फॉसिल फ्यूल है। पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, है ना, ये सब क्या है? फॉसिल फ्यूल है। नेचुरल गैस, एलपीजी, सीएनजी, ये सब क्या है? नेचुरल गैस है। अगर बात करते हैं वाटर गैस, सर वाटर गैस कहां से आ गया? कौन? तो अगर वाटर गैस की बात करते हैं तो ये अपना फॉसिल फ्यूल नहीं है ना? वाटर गैस क्या है? फॉसिल फ्यूल नहीं है। लेकिन अगर हमसे क्या पूछा था? नॉट का पूछा था ना, इसमें से कौन नहीं है, तो इसमें से कौन नहीं हो जाएगा? वाटर गैस। ठीक है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस क्या है? फॉसिल फ्यूल है। चलिए 12th के बाद 13 पे आते हैं। 13 क्या देकर रखा हुआ है? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना। 13 है, कॉर्डिएटल्स बिलोंग टू। कॉर्डिएटल्स किससे बिलोंग करते हैं? क्या वो ब्रायोफाइटा से बिलोंग करते हैं? क्या वो एल्गी से बिलोंग करते हैं? क्या वो जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करते हैं? क्या फिर ऑल ऑफ दिस से बिलोंग करते हैं? तो कॉर्डिएटल्स किससे बिलोंग करते हैं सर? बताएंगे, वो जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करते हैं। जिम्नोस्पर्म का कुछ कैरेक्टर आपको याद आ रहा होगा। जिम्नोस्पर्म में क्या क्या हम लोग पढ़े थे? नेकेड सीड होता है, नेकेड, ऐसे लिखिए, नेकेड सीड होते हैं, है ना? इसमें क्या होता है? वेल डेवलप स्टेम, रूट, लीव्स होते हैं, है ना? इसी में हमको क्या होता है? कोलाइडल रूट देखने को मिलता है। कोलाइडल रूट किसका एग्जाम्पल होता है? कोलाइडल रूट होता है आपका साइकस का, है ना? इसी में हमको माइकोराइजल रूट देखने को मिलता है। माइकोराइजल रूट, ये किसका एग्जाम्पल होता है? माइकोराइजल रूट। तो ये माइकोराइजल रूट होता है पाइनस का, है ना? अगर इसकी ब्रांच की बात करते हैं तो स्टेम की बात करते हैं, सब स्टेम की कैसा होता है? सॉफ्ट स्टेम होता है। सॉफ्ट स्टेम, क्यों सॉफ्ट स्टेम होता है? बिकॉज इसमें जो जाइलम फाइबर होते हैं, कौन सा फाइबर? जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, इसलिए इस कैसे होता है? सॉफ्ट फाइबर होते हैं। ये कैसे होते हैं? ब्रांच होते हैं, ब्रांच्ड, और दूसरा अनब्रांच्ड, है ना? ये हम देखे थे। ब्रांच में क्या हो जाता है? तो पाइनस आता है, और अनब्रांच में क्या आता है? साइकस आता है। ठीक है, तो ये चीज है। अगर ये रूट हो गया अपना, लिप्स हो गया, स्टेम हो गया। लिप्स की बात करते हैं तो लिप्स में यहीं पर हम लिख लेते हैं। लिप की बात करें तो ये कैसा होता है? इसमें माइक्रो फील होता है ना? और एक होता है मेगा
मेगाफिल, जिस पे स्पोरेंजिया लगे रहते हैं, मेगा स्पोर लगे रहते हैं, मेगा स्पोर लगे रहते हैं। इस पे भी माइक्रो स्पोर और मेगा स्पोर लगे रहते हैं। यहाँ पे माइक्रो कर लीजिए, माइक्रो स्पोर कहाँ होते हैं? डॉर्सल साइड पे होते हैं, डॉर्सल साइड पे होते हैं। तो ये चीज है आपका जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो बता देंगे ऑप्शन नंबर जो सी है वो अपना करेक्ट हो जाएगा, 13 का सी। चलिए आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको तो क्या कर लीजिएगा आप लोग, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 13 के बाद 14 पे आते हैं। 14 है बिरबल साहनी बिलोंग टू, क्या वो जूलॉजिस्ट थे, क्या वो बॉटनिस्ट थे, क्या वो नेचुरलिस्ट थे, या फिर नन ऑफ दिस थे। तो अगर बात करें बिरबल साहनी का, तो ये क्या थे? एक इंडियन पैलियो बॉटनिस्ट थे। क्या थे ये? इंडियन पैलियो बॉटनिस्ट थे, है ना, जो कि क्या स्टडी कर रहे थे? इंडिया के सब कॉन्टिन्यूटी के जितने भी प्लांट हैं या फिर जितने भी मेंबर हैं उसके ऊपर ये स्टडी कर रहे थे। तो ये कैसे थे? बॉटनिस्ट थे, ठीक है। अगर इनसे पूछ दिया जाए इनका बर्थ प्लेस कहाँ है, तो पाकिस्तान में है, वेस्ट पंजाब के साइड में। ये एग्जाम्पल भी ठीक है, पाकिस्तान में है और वेस्ट पंजाब के साइड में इनका बर्थ प्लेस है। तो बिरबल साहनी जब भी आए तो क्या बताएंगे? इंडियन पैलियो बॉटनिस्ट थे। किस पे स्टडी कर रहे थे? सब इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है उस पे जितने भी प्लांट है उसके ऊपर क्या कर रहे थे? ये स्टडी करने का काम कर रहे थे। चलिए आगे चलते हैं, 14 का ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए 15 आते हैं। 15 क्या है? योग योग 15 जियोलॉजिकल टाइम स्केल रिलेटेड टू। जो जियोलॉजिकल टाइम रिलेटेड होता है वो किससे रिलेटेड होता है? ठीक है, यानी कि भूवैज्ञानिक समय पैमाना संबंधित है किससे? क्या वो एज से संबंधित है, क्या वो टाइम से संबंधित है, क्या वो विकास रिवोल्यूशन से संबंधित है, या फिर वो ऑल सभी में से। तो अगर बात करें भूवैज्ञानिक समय का पैमाना किससे रिलेटेड होता है, तो एज से रिलेटेड होता है। जैसे बोलते हैं ना कार्बन डेटिंग किए हम लोग, सी कार्बन डेटिंग किए हैं, तो इतने साल पुराना का हमको पता चल गया कि ये इतना साल पुराना ये पौधा या इतना साल पुराना फॉसिल है। तो इसमें हम क्या करते हैं? जो भी जियोग्राफिकल टाइम स्केल होता है, तो उसमें अगर जियोग्राफिकल टाइम स्केल में जो भी हम लोग रिलेटेड की बात करें या फिर स्टडी की बात करें, वो इस एज से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? एज से रिलेटेड होता है। तो ये रहा आपका 15 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका पैलियो बॉटनी का टॉप 15 क्वेश्चन जो था आपके सामने था। इसका एक्सप्लेनेशन, फिर साथ ही साथ इसका पीछे का जो भी कॉन्सेप्ट है, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस कर लिए। अगर चाहते हैं इस पीडीएफ को अपने पास पाना, इस पीडीएफ के साथ प्रैक्टिस करना, तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। सारथी फॉर बीएससी सेकंड सेमेस्टर कोर्स होगा, वहां से आपको पीडीएफ वहां पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा। और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप ज्वाइन हो जाएगी, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, उससे आप ज्वाइन हो जाइए। ग्रुप का नाम है सारथी फॉर बीएससी सेकंड सेमेस्टर। इसमें सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, एग्जाम से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको प्रोवाइड होते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग 4th यूनिट भी बॉटनी का डिस्कस कर लिए, और बचेगा बाकी का 4 यूनिट, उसको भी हम लोग जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए यूनिट के साथ। तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, और जितने भी हम लोग यूनिट सॉल्व कर लिए हैं, ये सारे यूनिट को आप लोग एक बार रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए, और पीडीएफ भी अपना ले लीजिए, ठीक है। चलिए तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।